Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। एक कहावत है, जितने मुंह उतनी बातें। दरअसल ये कहावत इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और रक्षा सौदे की दुनिया में अमेरिका अक्सर अपनी दोहरी नीति के लिए जाना जाता है। एक ओर वो मित्रता का हाथ बढ़ाता है तो दूसरी ओर वो अपने हितों के लिए दबाव बनाने से पीछे नहीं हटता। इसी दोहरे चरित्र के बीच भारत ने एक और बड़ी डील फाइनल कर दी है अमेरिका के साथ। इस बार अमेरिका के LM-2500 गैस टरबाइन इंजन के लिए। ये सौदा तब हुआ जब हाल ही में भारत ने अमेरिका के MQ-9B ड्रोन के साथ रक्षा सौदा किया था। भारतीय नौसेना ने अमेरिका से गैस टरबाइन इंजन का फाइनल सौदा किया, जिसे लेकर देश में राजनीतिक और कूटनीतिक बहस छिड़ गई है। इस सौदे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया और स्वदेशी हथियारों पर जोर दे रहे हैं। सवाल उठ रहा कि जब भारत अपनी स्वदेशी परियोजनाओं पर काम कर रहा तो फिर अमेरिका के हथियारों पर निर्भरता क्यों बढ़ाई जा रही। दरअसल इस इंजन को लेकर भारत में विवाद इसलिए है क्योंकि भारत की कावेरी परियोजना के तहत भी गैस टरबाइन इंजन का निर्माण किया जा रहा, जो अभी अपने शुरुआती चरण में है। इसके अलावा यूरोप के कई देश भी उन्नत गैस टरबाइन इंजन की पेशकश भारत को कर सकते हैं। ऐसे में अमेरिका को प्राथमिकता क्यों दी गई, ये सवाल रक्षा एक्सपर्ट के बीच बहस का मुद्दा बन गई है। LM-2500 गैस टरबाइन इंजन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE द्वारा बनाया गया है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी शानदार है। ये इंजन पहले से ही भारतीय नौसेना के कई महत्वपूर्ण जहाजों में इस्तेमाल हो रहा। शिवालिक क्लास फ्रिगेट और नीलगिरी क्लास फ्रिगेट जैसे प्रमुख नौसेना जहाजों में इस इंजन का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा। INS विक्रांत जैसे भारत के सबसे बड़े विमान वाहक पोत में भी यही इंजन लगा हुआ है। LM-2500 की विश्वसनीयता और इसके प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए इसे एक सुरक्षित और प्रभावी विकल्प माना जाता है। हालांकि इसकी विश्वसनीयता को लेकर कोई सवाल नहीं है, लेकिन इसे अमेरिका से खरीदने पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर जब दोनों देशों के बीच हालात तनावपूर्ण बन चुके हैं। भारत ने कावेरी गैस टरबाइन परियोजना के तहत कई सफलताएं हासिल की है, लेकिन ये परियोजना अभी भी अपने पूर्ण विकास और परीक्षण में है। कावेरी इंजन को पूरी तरह से विकसित और प्रमाणित करने में अभी कुछ साल लगेगा। भारत के अमेरिका से LM-2500 इंजन खरीदने के फैसले के बाद कई एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि जब भारत स्वदेशी हथियारों को प्राथमिकता देने की बात कहता है तो फिर अमेरिकी हथियारों पर निर्भरता क्यों बढ़ाई जा रही। अमेरिका की राजनीति हमेशा से ही दोहरे मापदंडों वाली रही है। एक ओर वो भारत के साथ मजबूत रक्षा संबंध स्थापित करने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर वो खालिस्तानी आतंकवादियों के समर्थन में कनाडा का पक्ष लेता है। ऐसे में क्या भारत को अमेरिका के हथियारों पर इतना निर्भर होना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। दरअसल भारत ने पिछले कुछ दशकों में रूस के साथ एक मजबूत रक्षा संबंध बनाए रखा है, लेकिन हाल के समय में देखा जाए तो भारत का झुकाव अमेरिका की ओर बढ़ता दिख रहा। जहां रूस ने भारत को कई महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियों की आपूर्ति की, वहीं अब भारत अमेरिकी हथियारों को अधिक प्राथमिकता देने लगा है। यहाँ एक सवाल ये भी उठने लगा कि क्या भारत अपने पुराने मित्र रूस को छोड़कर अमेरिका के हथियारों पर अधिक निर्भरता बढ़ा रहा। क्या ये निर्णय भारत के दीर्घकालिक हितों के लिए सही है? एक्सपर्टों का मानना है कि भारत को अपने हथियारों के स्रोत को विविध बनाना चाहिए। रूस, यूरोप और स्वदेशी विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए ताकि अमेरिका पर पूरी तरह निर्भरता न हो। खैर, भारत और अमेरिका के बीच LM-2500 गैस टरबाइन इंजन की डील ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस डील को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।